अच्छा बच्चों, ये जो लेक्चर है मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, सामने पेपर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आज हम ज्योमेट्री का कोई काम करेंगे। तो लोगों को अक्सर ऑनलाइन क्लास में ना ज्योमेट्री समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वहाँ सॉफ्टवेयर पे पढ़ाना। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर ज्योमेट्री मैं तुम लोगों को बना के दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री सिखा रहा हूँ आज। एंड स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम सबसे पहले ना ट्राइंगल बनाना सीख रहे हैं, सही है। थ्री साइडेड शेप होता है, ठीक है, सबको पता होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ट्राइंगल में ना बहुत सारे केस हो सकते हैं, ठीक है। अब समझो तुम्हें ट्राइंगल बनाने बनाने दिया है, एक ट्राइंगल ए बी सी बनाने उन्होंने दिया है, ठीक है। हमें एक ट्राइंगल ए बी सी बनाना है। मैं कोशिश करूँगा जितना बड़ा करके लिख सकूँ, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी, आई होप ये नज़र आ रहा होगा, सही, हाँ आ रहा है, सही नज़र। सो ट्राइंगल ए बी सी हमें प्लॉट करना है, और उसने हमें तीन तीन चीज़ें दी हुई हैं। उसने कहा है कि साइड ए बी की लेंथ है 3.2 सेंटीमीटर, साइड बी सी की लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर, एंड साइड सी ए की लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर। ओके। अब अगर तीनों साइड गिवन हो तो ट्राइंगल को एक्यूरेटली कैसे हम ड्रॉ करें, सही है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपने कोई भी एक साइड की लाइन बना लेनी है। मैं यहाँ पे ए बी चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं स्केल लूँगा, ठीक है। और स्केल पे ना बिल्कुल ऊपर आके ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने स्केल लिया और इस स्केल के ऊपर 3.2 की एक लाइन बना दी, ठीक है। बिल्कुल बीच में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ से लेकर ये 3.2 तक मैंने बना दी, सही है बेटा। थोड़ा सा दूर से देख रहा हूँ मैं, रीज़न ये है, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि ये 3.2 एग्जैक्टली बनी है नहीं बनी, या ज़्यादा बन गई है, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा बनी है, खैर कोई मसला नहीं। लेकिन एक तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें 3.2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, ठीक है। 3.2 सेंटीमीटर, मेरे ख्याल से 3.3 बन गई है, सही है। खैर इतना चलता है, लेकिन ये कि वहाँ तुम्हारे वहाँ नहीं चलता है, मेरे यहाँ चलता है, बिकॉज मैं वीडियो में देख के पढ़ा रहा हूँ। तुम लोगों को तो बहुत मुश्किल है मुझे स्केल से मेजर करके, इतनी छोटी सी स्केल से मेजर करके बनाना। अब 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 हमने क्या करना है, बाकी दो साइड्स को कैसे प्लॉट करना है। यानी हमने ये साइड ए और साइड बी प्लॉट कर दी हमने यहाँ पे। अब बी सी और साइड सी ए को कैसे प्लॉट करें, तो बेटा यहाँ पे आएगा आपका ये प्रकार, जिसको आप कंपास भी कहते हो, ठीक है। एंड ये याद रखना कि ये जो एजेस, ये जो ऊपर के पॉइंट्स हैं, ये सेम होने चाहिए, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ये हाथ लगा कर नहीं, चेक कर लिया करना, सही है, जब जोड़ो। अच्छा, अब क्या करना है तुमने, साइड ए बी तो तुमने प्लॉट कर दी स्केल से 3.2 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। अब साइड बी सी के लिए 4.2 उसने गिवन है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे प्रकार का 0 पे भी रखोगे पॉइंट, और जो पेंसिल वाला पार्ट है उसको 4.2 तक एक्सटेंड करोगे कि ये 4.2, सही, बिल्कुल एग्जैक्टली 4.2 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लोगे। तो मैंने ये 4.2 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लिया। अब ये 4.2 कौन सी है, बी सी। तो बेटा बी पे समझो, ये बी पे तुम रखोगे प्रकार और एक आर्क मार दोगे। क्या कर दोगे, एक आर्क मार दोगे। अब सी ए देखो कितनी है, सी ए 5.2, तो तुमने ये प्रकार 5.2 सेंटीमीटर ओपन कर देना है। तो 5.2 सेंटीमीटर हमने ओपन कर दिया प्रकार। सो 5.2 सेंटीमीटर ओपन किया। अब ये सी ए लाइन कहाँ प्लॉट करें, तो बेटा सी ए में ए आ रहा है, तो बेसिकली ये ए पे प्लॉट होगा, सही। तो ए पे प्रकार रखा और एक आर्क मार दिया। बेटा ये जो दोनों आर्क जहां मिले, ये तुम्हारा है बेसिकली पॉइंट सी, सही है। जहां दोनों आर्क मिले ये है तुम्हारा पॉइंट सी। सो बेटा ये पॉइंट सी मिल गया, तो अब कुछ नहीं है, इस पॉइंट सी से साइड ए को जोड़ दो, सही है, और इसी पॉइंट सी से साइड बी को जोड़ दो, तो ये तुम्हारा ट्राइंगल बन गया एक्यूरेट, सही। मेजरमेंट करके भी देख लेना। सो बेटा जब तुम्हें तीन साइडें गिवन हो, तो तुम तीन साइड को इस्तेमाल करके ट्राइंगल ज्योमेट्री से इस तरह बनाओगे, सही है। अच्छा, अब एक और केस देखते हैं इसी तरह, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो गिवन है वो ये गिवन है कि अब हमें दो साइडें और एक एंगल गिवन है, सही है। तो अभी भी हमें ट्राइंगल
ओहो थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। अभी भी हमें ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ही प्लॉट करना है या ड्रॉ करना है, ठीक है, एक्यूरेटली। और अब हमें जो है दो साइडें और एक एंगल गिवन है इस केस के अंदर। तो अब देखो साइड ए बी जो गिवन है वो गिवन है 6.8 सेंटीमीटर, साइड बी सी जो है वो गिवन है पहले से 3.7 सेंटीमीटर, और जो एंगल बी है, जो एंगल बी है वो गिवन है 60 डिग्री। सो हमें एंगल बी जो गिवन है वो गिवन है 60 डिग्री। अच्छा अब क्या करना है, वही पहली बात कि देखो सबसे पहले ना एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो वो स्केल की मदद से ही ड्रॉ करोगे। सो मैं साइड ए बी वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, सही है। तो मैंने लाइन ए बी ड्रॉ करनी है इस स्केल की मदद से। कितनी है लाइन ए बी? 6.8 सेंटीमीटर। सो मैं लाइन ए बी ड्रॉ कर रहा हूं। आई होप मुझे सही नज़र आ जाए बच्चा, कोशिश मेरी पूरी है, इंशाल्लाह आ जाएगा। तो ये 6.8 एक्यूरेटली मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। हाँ सही है। तो ये 6.8 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और इस लाइन का नाम क्या है? लाइन ए बी, सही है। अच्छा अब जो उसके बाद जो आपने काम करना है वो ये काम करना है कि आपने एंगल ड्रॉ करना है। मुझे एक बात बताओ, कौन सा एंगल आपको गिवन है? आपने कहा सर मुझे जो एंगल गिवन है वो गिवन है 60 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे आएगा ये आपका प्रोटेक्टर, जिसको आप डी भी कहते हो, सही है। सादी जबान में, ना से इसके अपनी नॉर्मल उर्दू लैंग्वेज में हम इसको उर्दू में तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये कि आप इसको डी डी करके, बच्चे नॉर्मली डी डी करके ही बुलाते हैं, सही है। तो इसका नाम है प्रोटेक्टर, सही है, सही नाम इसका यही है। अच्छा तो बेटा अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे एंगल प्लॉट करने के लिए। अच्छा अब थोड़ा सा समझो बच्चा, ये 90 डिग्री है, सही है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। आई नो थोड़ी सी लाइट आ रही होगी बच्चा, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पे 50 भी लिखा है, ये देखो 50 लिखा है, उसके ऊपर 130 लिखा है। अब बच्चा परेशान होता है मैं कौन सा एंगल कंसिडर करूं। देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं, जब तुमने ये डी रखी, डी बिल्कुल एग्जैक्टली यूं रखोगे, सही है। अब गौर से देखना, सर 60 ये वाला प्लॉट करूं या 60 ये जो नीचे लिखा है यहाँ पे ये वाला प्लॉट करूं? बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर 90 यहाँ पे है तो 90 से आगे जाओगे तो 90 से बड़ा ही एंगल होगा ना। तो 90 से बड़ा तो नहीं होता 60, यानी इधर वाला 60 तुमने नहीं लगाना, तो 90 से छोटा ही होता है 60। तो बेटा यही है 60 असल में, तो तुम्हारा 60 यही है, सही है। तो तुमने 60 मार्क किया, एग्जैक्टली डॉट बनाया, और एक लाइन ली, बिना कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए इस लाइन में, बस ये डॉट से गुजरनी चाहिए। जो तुमने 60 डिग्री एंगल बनाया ना, इधर से गुजरनी चाहिए। तुमने एक यूं करके लाइन खींच दी, सही है, लंबी खींच देना एक लाइन। अब तुम्हें एक और साइड गिवन है जो कि गिवन है बी सी, सही है। तो अब ये देखो, तो बी सी कितनी गिवन है? 3.7। तो अब कुछ नहीं करोगे बेटा, प्रकार, सही है, प्रकार लिया और 3.7 सेंटीमीटर प्रकार को आपने खोल दिया, तो 3.7 सेंटीमीटर जो हो गया 3.5 और ये 3.7 सेंटीमीटर हमने खोल दिया। अब ये लाइन बी सी है, सही है। तो बेटा बी पे ही रखोगे प्रकार और ये आर्क मार दोगे। तो बेटा जहां लाइन और ये आर्क मिले हैं ये तुम्हारा पॉइंट सी है, सही है, और ये पॉइंट सी आ गया। अब इस पॉइंट सी को मिला दो, ठीक है, और ये तुम्हारा बन गया, ये तुम्हारा बन गया ट्राइंगल, ठीक है। तो ये केस जब का है, ठीक है। अब ये एक्सिस लाइन अगर ऊपर से मिटानी है तो यू कैन रिमूव, सही है। सो जब तुम्हें दो साइडें और एक एंगल गिवन हो तो तुम इस तरह ट्राइंगल को प्लॉट करोगे, ठीक है। अब एक और केस देखते हैं जिसके अंदर तुम्हें दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, ठीक है। तो अब उसमें किस तरह हम प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले सिर्फ ट्राइंगल बनाना सीख रहे हैं, अभी डिटेल में नहीं जा रहे इतना, सही है। तो अभी वापसी हमें एक ट्राइंगल ए बी सी प्लॉट करना है, ए बी सी, ठीक है। और अब हमें एक साइड गिवन है, ठीक है, साइड ए बी जो कि है 3.6 सेंटीमीटर, और एक और साइड गिवन है, सॉरी एक और साइड नहीं, अब एंगल गिवन है, एंगल ए गिवन है जो कि है 75 डिग्री, सही है, 75 डिग्री, एंड एंगल बी गिवन है जो कि है 45 डिग्री,
अब हमें एक ट्राइंगल प्लॉट करना है। अब साइड गिवन एक ही है बेटा, तो सबसे पहले स्केल लो और बेटा लाइन बना दो, ठीक है। बिना लाइन के कुछ नहीं होना तुम्हारा, सही है। तो सबसे पहले लाइन बना दो बेटा, खाली पेज पे कुछ नहीं कर पाओगे तो पहले एक लाइन बना दो, सही है। तो 3.6 सेंटीमीटर की लाइन प्लॉट कर दो। 3.6 सेंटीमीटर एग्जैक्टली मैंने 3.6 बनाने की कोशिश की है बच्चा। तो ये 3.6 सेंटीमीटर की मैंने लाइन प्लॉट कर दी और ये लाइन है ए बी। अब दो एंगल गिवन है, तो बच्चा क्या करना है, सुनना गौर से। ओहो ये डी उठ नहीं रही यार बच्चों, ये डी चिपक गई है जमीन पे, उठ गई। अच्छा, तो अब एंगल बी 45 है, सही है। तो बेटा एंगल बी 45 है जो कि 90 से छोटा ही है, तो बी पे रखा मैंने, ठीक है। बी पे रखा ये देखो ये चीज़ है ना, ये चीज़ बी पे रखो, सही है। जहाँ एंगल बनाने वहाँ रखोगे बिल्कुल, और ये स्ट्रेट बिल्कुल ये ना 0 पे करोगे। ये लाइन देखो, लाइन ए बी को मैंने 0 या 180 वाले पे रखा है, सही है। इसको एग्जैक्टली ऐसे रखोगे। और अब मुझे पता है ये 90 है, सही है। दिस इज 90, तो 90 से छोटा ही होता है 45। तो 45 यहीं कहीं को, तो ये रहा 45। तो मैंने 45 प्लॉट किया और फौरन से जोड़ दिया यूं करके। सही है। अच्छा, अब इसी तरह ये 45 डिग्री एंगल बना लिया बी पे। अच्छा, अब इसी तरह मैं क्या करूंगा, एंगल ए बनाऊंगा जो कि 75 है। तो एंगल ए पे देखो मैंने रखा, ठीक है, मतलब पॉइंट ए पे रखा, यूं करके देखो मेरी, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने पॉइंट ए पे रखा, तो थोड़ा सा मैनेज किया कि बिल्कुल ये लाइन जो बनाई है इसके साथ ये जीरो, जो ये जीरो वाली लाइन है इसी के ऊपर आ जाए, सही है। अब मैंने बोला ये 90 है, सही है, दिस 90, तो 90 से छोटा होगा 75। तो 75 जो लाई करेगा वो ये रहा, सही है, दिस इज 75, सही है। तो 75 का मैंने एंगल बनाया। अब इसको फौरन से मैंने ए से जोड़ दिया। जहां ये दो लाइनें एक दूसरे से मिली, ये आपका थर्ड पॉइंट है जो कि है सी। सो ये आपका ट्राइंगल बन गया ए बी सी, सही है। सो बेसिकली मैंने डिफरेंट केसेस आपको दिखा दिए कि आपने किस तरह क्या बोलते हैं ट्राइंगल्स बनाने। अब अगली चीज जो है वो है बेटा लाइन बाइसेक्टर, सही है, या जिसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हो। क्या करता है कि किसी भी एक लाइन को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, ठीक है। एक सिंपली अभी ये याद रखो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, गौर से देखना। मैं एक कोई सी भी लाइन ले रहा हूं और मैं लाइन बाइसेक्टर बना रहा हूं। मैं कोई सी भी एक लाइन ले रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से एक लाइन बना रहा हूं। स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी और मैंने इस लाइन को बोल दिया, इस लाइन का नाम है ए बी। और तुम लोग से कहा कि बच्चा इसका लाइन बाइसेक्टर बनाओ। तो तुमने कुछ नहीं करना है, ये जो कंपास है इसका इस्तेमाल करना है। इस पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट पे ए या बी पे किसी भी एक पॉइंट पे प्रकार रखना है और आधे से ज्यादा खोलना है, सही है। मोर देन हाफ ऑफ द लाइन खोलना है, सही है। तो मोर देन हाफ ऑफ द लाइन मैंने ओपन कर दिया है। एक आर्क लाइन की इस तरफ मारना है, दूसरा आर्क लाइन के दूसरी तरफ आपने लगाना है। प्रकार बंद नहीं करना है, प्रकार जितना ओपन किया ना उतना ही ओपन रखना है। पॉइंट ए पे आना है, जज्बाती नहीं होना है, देखो फौरन जज्बात में आके बंद नहीं कर देना है, सही है। फिर इधर एक और आर्क मारना है और फिर एक और इधर आर्क मारना है, सही है। तो बस काम हो गया। ये जहां दोनों आर्क आपके मिले ये एक पॉइंट हो गया, यहां जहां दोनों आपके आर्क मिले ये आपका एक पॉइंट हो गया। बस इन दो पॉइंट्स को आपने मिला देना है और यह आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना आप देख सकते हो, इस लाइन ए बी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया और ये जो एंगल है ना ये भी आपको 90 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। आप डी पे नाप के देख लेना, सही है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लाइन बाइसेक्टर बनाने का तरीका ये है, सही है, सिंपल। अच्छा, अब अगली चीज, सही है, एंगल बाइसेक्टर बनाना लोगों को नहीं आता, सही है। सो अब हम एंगल बाइसेक्टर बनाना सीख रहे हैं। तो मैं कोई भी एक ऐसा ना क्या करके ट्राइंगल बना रहा हूँ, सही है, अपनी मर्जी का, ठीक है। तो ये समझो सवाल में गिवन है, ठीक है, और मैं अपनी मर्जी से एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, सही है। तो अपनी मर्जी से मैंने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी। अब मुझे एंगल बाइसेक्टर एट बी बनाना है,
चलो सी बनाते हैं, क्योंकि राइट से ना सी पे बनाना मेरे लिए आसान होगा अभी। सही है, तो सी पे बनाते हैं। अब देखो सी पे तुमने रखा, ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से तुमने ओपन किया, सही है, प्रकार। और ये सी पे, ये देखो ये लाइन से लेकर यहाँ तक तुमने एक यूं करके बना लिया, सही है, आर्क मार लिया। आर्क मारने के बाद करना क्या है कि प्रकार उतना ही खुला रखना है, बंद नहीं करना है, जज्बाती नहीं होना है। तुमने क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के, ठीक है, ये देखो आर्क यहाँ पे इस लाइन से यहां से जुड़ा, टच हुआ, तो इस पॉइंट पे रख के एक आर्क मारा, और इधर रख के एक और आर्क मारा, सही है। और बस ये तुम्हारा जहां दोनों आर्क मिले ये एक पॉइंट हो गया, सही है। तुमने इसको सी से जोड़ देना है, यूं करके यूं जोड़ दिया। तो ये एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, बेसिकली ये जो एंगल है ना, इसको दो इक्वल साइजेस में बेसिकली कट कर देता है। अगर ये 30 होगा तो ये 15-15 में बढ़ जाएंगे। एंगल बाइसेक्टर ये करता है, ठीक है। लेकिन ये काम किस लिए आता है, तो हम लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर ये सारी चीजें बनाएंगे, तो वहां पे ये काम, मतलब अब फॉर सपोज मुझे मैप में एक लोकेशन पता लगानी है कि एक पॉइंट एस है जो लाइन AC से ज्यादा करीब है, लाइन BC से ज्यादा दूर है, तो मैं सी पे एक एंगल बाइसेक्टर मार दूंगा, तो उससे क्या होगा, समझना मेरी बात। तो ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा एंगल बाइसेक्टर के इस तरफ आया है, ये बेसिकली लाइन AC से ज्यादा करीब है और लाइन BC से क्या है, दूर है। तो मेरा जो पॉइंट एस है वो किसी इसी एरिया में होगा। सो बेसिकली एंगल बाइसेक्टर आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो बेसिकली हमने आज मेरे ख्याल से 5 चीजें सीखी। ट्राइंगल्स, तीन ट्राइंगल्स बनाना सीखे, एक लाइन बाइसेक्टर बनाना सीखा, और एक एंगल बाइसेक्टर बनाना सीखा, ठीक है। तो बच्चों मैं यहीं पे ये क्लास एंड कर रहा हूं। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।